परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथाएं श्रवण करा रहे हैं। यही भगवान की कथा गरुड़ जी ने विदुर जी को श्रवण कराई है। यही भगवान की कथा भूतनाथ भोले बाबा ने पार्वती को श्रवण कराई है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, आज तुम्हें ज्ञान गंगा के किनारे बैठे बैठे सातवां दिन स्वारंभ हो चुका है। आप चित्त एक चित्त होकर के भगवान की कथा श्रवण करोगे, तुम्हारा उद्धार होगा। परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु ना तो मैंने भोजन किया है, न चारपाई पे सहन किया, आपकी वाणी के द्वारा जो भी मिला है केवल वही मैंने पान किया है। हमें आगे की कथा श्रवण कराओ जिससे हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, आप चित्त एक चित्त होकर के भगवान की कथा श्रवण करो, तुम्हारा उद्धार होगा। परीक्षित ने प्रश्न किया है, जब भगवान कन्हैया मगध के रहने वाले जरासंध के भय के कारण जब 17 बार आक्रमण किया है, तो भगवान यादवेंद्र सरकार योगी भगवान कन्हैया समुद्र के किनारे जाकर के द्वारकापुरी नगरिया का निर्माण किया। सभी को लेकर के भगवान योगी राजश्याम जब वहां रहने लगे हैं, उसके बाद में एक द्वारकापुरी नगरिया का निर्माण किया है और परिवार सहित जब रहने लगे हैं भगवान, तो कहानी कुछ और हो जाती है। धीरे धीरे समय जब बीता तो इनके बड़े भैया जो बलराम हैं, उनका विवाह महाराज आंतरस के पुत्र जो महाराज रेवतक हुए थे, उनके आंगन में एक लड़की थी जिसका नाम था रेवती। और ये रेवती सतयुग में पैदा हुई। त्रेता निकल गया और त्रेता निकलने के बाद में द्वापर में बलराम के साथ में विवाह हुआ है। और भागवत में तो ये प्रमाण मिला है कि इसकी 21 हाथ की लंबाई थी। बलराम ने अपने हल और मूसल के द्वारा ठोक पीट के सही किया और रेवती के साथ विवाह करने के बाद अपने आंगन में लेके आए। आंगन में जब लाए हैं, बलाई खुशी के साथ में रह रहे हैं। अब तो द्वारका में बड़ो ही आनंद है, और आनंद क्यों ना हो जब बलराम जैसा भाई और रेवती जैसी भाभी है, तो कन्हैया बड़े आनंदित हो रहे हैं, बड़े ही खुश हैं भगवान कन्हैया। और धीरे धीरे जब समय बीता है, समय गुजरता हुआ चला गया। इधर बिंद्रव देश में एक कुंदनपुर नाम का नगर था। और ये परीक्षित जो बिंद्रव देश है, ये डिस्ट्रिक्ट औरैया में जो पहले बिंद्रव देश था, वो आज विधुना के नाम से पहचाना जाता है। जिला औरैया में जो पहले कुंदनपुर था, वो आज कुदरकोट के नाम से जाना जाता है, जो विधुना से भरतना रोड पे पड़ता है, एरवा कटरा के पास में।
उस कुंदनपुर में एक महाराज भीष्मक रहा करते थे, जिनके घर में सुनेहा जैसी बहुत सुंदर रानी थी। महाराज के घर में 5 बेटाएं हैं। सबसे बड़ा रुकुम है, सबसे छोटा वाला रुकुमी है। 5 बेटाओं के बाद में घर में किसी कन्या ने जन्म नहीं लिया, क्योंकि आजकल देखा है आपने, हर प्राणी ये सोच रहा है कि भगवान 2 लला हो घर में, 1 बिटिया हो जाए, है ना। और इसलिए कमताई चल रही है। पहले लड़कियां वाले ढूंढा करते थे, कहीं लड़का मिल जाए, लड़का वाले ढूंढते कि कभी बिटिया हो तो लड़का को ब्याह हो जाए। मतलब बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदलाव हो गया है। भीष्मक के घर में 5 लड़का है, तो मैया सुनेहा सोचती है भगवान हमारे घर में कन्या हो जाती तो घर के आंगन की शोभा बढ़ जाती। क्योंकि बताया भी है, बेटा से बिटिया भली और जो कुलवंती होई, और नाम बढ़ावे माँ बाप को, जाकी देश बड़ाई होए। बेटा से बेटी फिर भी अच्छी है, फिर भी मैया सुनेहा सोच रही है अरे घर में बिटिया हुई जाती, हमारे घर में एक कन्या हो जाती तो सब दुविधा मेरी कट जाती। अरे घर में बेटी हुई जाती, सब दुविधा मेरी कट जाती। सोच रही है मां, शादी हुई ससुरे को जाती, सावन कार्तिक घर में आती। और दुनिया के रखवाले राम नजरिया का पैदारी है। अरे का पैदारी है, नजरिया का पैदारी है। और दुनिया के रखवाले राम नजरिया का पैदारी सोच रही है मां सुनेहा हमारे घर में कन्या हो जाती। और जब कन्या हो जाती, एक दिन शादी होती, दुल्हन बन के ससुराल को चली जाती। पर धीरे धीरे कहानी यह हो गई कि महाराज भीष्मक के आंगन में कुछ समय आने के बाद में कन्या का जन्म हुआ है। अब तो जब कन्या का जन्म हुआ, महाराज भीष्मक जो है बड़े खुश हो रहे हैं कि आज हमारा सौभाग्य है, हमारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। मगर उसी दिन नारद जी
गुणगान करते हुए चले हैं। अरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जितनी अमर नीता रे, तुम अकेला दुखिया रे, लाखों दुखिया भव पार करे, गोविंद हरे गोपाल हरे, मन हो जाती माना रे, राम जी के चरणों में वे तो लिंगे खबरिया रे, राहुल न पल भर में। अरे सीताराम 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 कहिए, और ताई बिंदिया कहना वो ताई बिंदी कहिए, और सारी आशा छोड़ के बाहर सोनाता जोड़ ले, और राम के भजन भी हाथ लाभ सही है, मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। वे तो लिंगे खबरिया रे, बोलिए संत समाज की, गोविंद भगवान की। नारद जी निकले, भीष्मक ने आवाज लगाई, बाबा जी अरे खड़े हो जाइए। नारद जी खड़े हो गए, कहिए महाराज क्यों बुला रहे हो? हाथ जोड़ के बोले, महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य है, आप जैसे संत के दर्शन हो गए, आप हमारे आंगन में चलो, हमारे घर में आप हमारे घर में चलो, और आज मेरा बड़ा सौभाग्य है। अरे संत महात्मा ओ बाबा है द्वार द्वार नहीं जाते, और होते ही सो भाग्य तबाही तरस लगे हुई। सुकुमारी और